बिहार में एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। अब देखना है कि इस बार के राजनीति में महागठबंधन या फिर एनडीए किसकी जीत होती है। आज हम लिए चलते हैं आपको मोकामा, जिस मोकामा को लोग अनंत सिंह के नाम से भी जानते हैं। वहां उपचुनाव होना है और अनंत सिंह के सजा याफ्ता होने के बाद उपचुनाव में मोकामा सीट पर क्या होने जा रहा है, इस पर हम एक समीक्षा फिलहाल व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी 7 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा होनी है और उपचुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। 7 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और यह प्रक्रिया अगले 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 15 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 17 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि के बाद चुनाव को लेकर चहलकदमी तेज हो जाएगी। विभिन्न नेताओं का दौरा प्रारंभ हो जाएगा। यह अगले 1 नवंबर तक जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने मोकामा उपचुनाव के मतदान की तिथि 3 नवंबर घोषित किया है। इस प्रकार से उपचुनाव की घोषणा के साथ ही मोकामा का राजनीतिक गर्माहट तेज हो गया है। लोग यह समझ रहे हैं कि अनंत सिंह के सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी होगी और उसके कंटेस्ट का कोई उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी अपने प्रदेश प्रवक्ता राम सागर सिंह पर भी दांव लगा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वैसे चर्चा है कि बीजेपी इस सीट को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट को देने जा रही है, जहां से उम्मीदवार के रूप में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी का नाम उभर कर सामने आया है। अब हम जानना चाहेंगे मोकामा सीट के बारे में। 2005 के चुनाव में जब अनंत सिंह ने जीत दर्ज कराया तो उसके साथ ही मोकामा को अनंत सिंह के नाम से जाना जाने लगा, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे। अनंत सिंह को लोग छोटे सरकार के रूप में भी जानते थे। इस प्रकार से अनंत सिंह और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी उसने मोकामा पर राज किया। लेकिन 2015 के चुनाव में अचानक से नीतीश कुमार और राजद का एक साथ आने के बाद अनंत सिंह को बेटिकट कर दिया गया और वे निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल हुए। तब से लेकर आज तक लोगों को लग रहा है कि अनंत सिंह जिस दल के साथ रहेंगे उसी के कैंडिडेट की यहां से जीत होगी। और पिछले 2019 के चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे और ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में थी। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस वहां से हार गई और ललन सिंह जीतने में सफल हुए। मौका बारदाद यह है कि 2020 के चुनाव में आरजेडी को इस सीट से जीत हासिल हुई और यह उपचुनाव है। आरजेडी का इस सीट पर दावा बनता है, लेकिन बदले हुए समीकरण में यह देखना है कि नीतीश कुमार के घोर विरोधी बन चुके अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार क्या कुछ करते हैं। क्या उन्हें नीलम देवी के रूप में यह उम्मीदवार महागठबंधन से जब बनाया जाता है तो नीतीश कुमार उसके प्रचार में जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है मोकामा क्षेत्र के लिए और इस पर भी चर्चाएं जारी है। चूंकि महागठबंधन 7 दलों का समूह है, इसमें से 6 दल पूर्व से महागठबंधन के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए 6 दलों का नीलम देवी को सपोर्ट होगा। जबकि जदयू यदि सपोर्ट करती है तो नीलम देवी की जीत निश्चित है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार कैसे होंगे और किसके बदौलत बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती है, अपने सहयोगी
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट को यदि यह सीट मिलती है तो मोकामा सीट पर एक बार फिर से बाहुबली और दबंग लोगों का भिड़ंत होगा। एक तरफ होंगे सूरजभान सिंह, दूसरी तरफ होंगे अनंत सिंह। दोनों को लोग बाहुबली के नाम से ही जानते हैं। अब देखना है कि कल से जो नामांकन प्रक्रिया आरंभ होगी उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नीलम देवी आखिर किस तारीख को नामांकन करती है, जबकि बीजेपी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के उम्मीदवार आखिर किस तिथि को नामांकन करते हैं, यह मोकामा में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस चर्चा में फिलहाल यह भी ट्विस्ट आ रहा है कि अनंत सिंह विगत दिनों नीतीश कुमार के विरोध में बोल चुके हैं। अगर नीतीश कुमार ने नीलम देवी के नाम पर हामी नहीं भरी तो हो सकता है नीलम देवी का टिकट कट जाए, क्योंकि ललन सिंह और नीतीश कुमार अभी एक मत हैं और एक मत के हिसाब से ललन सिंह नीतीश कुमार को जो कहेंगे वही किया जाएगा। लेकिन अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ललन सिंह भी नीलम देवी के नाम पर विरोध नहीं कर रही है। इस प्रकार से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नीलम देवी का मैदान जंग में उतरना निश्चित हो चुका है। बीजेपी अपने उम्मीदवार का पत्ता अभी नहीं खोल सकी है। इस प्रकार से दो बाहुबलियों के बीच यदि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के कैंडिडेट को यहां से उतारा जाता है, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को यहां से उतारा जाता है, तो दो बाहुबलियों के बीच चुनाव में टकराहट होना अवश्य संभावी है। यदि ऐसा नहीं होता है, राम सागर सिंह को बीजेपी उतारती है या बीजेपी का कोई दूसरा कैंडिडेट इस मैदान में आते हैं, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का मुकाबला उससे होना तय है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब तक 17 चुनाव मोकामा क्षेत्र में विधानसभा के हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 7 बार विजयी रही है। 1985 तक इसके विजयश्री का डंका मोकामा में बोला जाता था। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड 3 बार इस क्षेत्र में विधायक का चुनाव जीत चुकी है। 3 बार निर्दलीय यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, जबकि जनता दल 2 बार चुनाव जीती है और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 1 बार चुनाव जीत सकी है। लेकिन यह महज संजोग है कि बीजेपी का पत्ता मोकामा की धरती पर अब तक नहीं खुली है और यह चुनाव बीजेपी के लिए अकेले अपने दम पर मोकामा के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। यदि महागठबंधन के उम्मीदवार इस सीट से जीतते हैं तो बीजेपी नो लॉस नो प्रॉफिट कहकर ऐसा चर्चा कर राजनीतिक हलकों में बनी रहेगी। और यदि महागठबंधन के उम्मीदवार इस सीट से हार जाते हैं और बीजेपी का इस सीट से चुनाव जीत सुनिश्चित होता है, तो बीजेपी यह प्रचारित करेगी कि जनता के वादा के साथ खिलवाड़ करने की सजा राजद एवं जदयू को भी मिली है। इस प्रकार से हम आपको बारी बारी से उपचुनाव एवं राजनीतिक हलकों की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।